नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मानव जीवन में है जरूरी नहीं कि सभी लोग आपको फूल माला फैलाए, जरूरी नहीं कि सभी लोग आपकी वाह वाह करें। लोग आपकी राह में पत्थर भी फेंकेंगे। जब लोग आपकी राह में पत्थर फेंकेंगे, अब निर्णय आपको लेना है कि उन पत्थरों की दीवार बनाओगे या कामयाबी का पुल। ये आप पर निर्भर करता है, अपनी अपनी सोच है। जब आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो फिर आप जीवन में कभी हार नहीं मानेंगे और ना हार आपके पास आएगी। नमो नारायण। मई 2025 के राशिफल के मासिक फलादेश में आप सबका स्वागत है। दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को शनिदेव की जयंती के महापर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मई का महीना आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मई का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। स्लो मूविंग प्लैनेट की बात करें तो सबसे पहले शनिदेव 29 मार्च को ही राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि से मीन राशि में आ चुके हैं, जो इस वर्ष का पहला बड़ा राशि परिवर्तन था। लेकिन शनिदेव के बाद अब सबकी नजरें बाकी बची ग्रह यानी बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव पर टिकी हुई है, जिनका राशि परिवर्तन मई 2025 में होने वाला है और जिसका व्यापक प्रभाव देश, दुनिया और कार्य जीवन संपूर्ण जगत पर पड़ने वाला है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक बृहस्पति देव धर्म, शिक्षा, धन, विवाह, संतान और कैरियर के कारक ग्रह है। बृहस्पति देव एक साल में राशि परिवर्तन करते हैं और उनकी भी चाल की गति धीमी होने के कारण जातकों पर उनका शुभ प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। राहुदेव को अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना जाता है। साथ ही राहुदेव को प्रसिद्धि, लालच, चालाकी, जुनून, व्यवहार के कारक भी ग्रह माने गए हैं। एक बहुत बड़ी बात राहुदेव के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कैरियर हो, चाहे अध्यात्म हो, शादी विवाह हो या परंपरा की बात हो, यदि व्यक्ति सामाजिक मर्यादा तोड़कर आगे बढ़ता हो, इसका सबसे बड़ा कारण राहुदेव होते हैं। बृहस्पति देव एक राशि में लगभग 13 महीने रहते हैं, राहुदेव करीब 18 महीने रहते हैं और केतु देव भी 18 महीने रहते हैं। इसलिए मई 2025 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हम सभी के लिए। इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशि पर कैसे पड़ने वाला है विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं मई माह के पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। माह के दूसरे दिन यानी मई माह के दूसरे दिन शुरुआत हो रही है आदि जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती से, जो कि 2 मई को है। 12 मई को वैशाख बुध पूर्णिमा है और 26 मई और 27 मई को शनि जयंती का महापर्व है। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत भी 27 मई को ही होगा। अब तारीख के हिसाब से मई के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों की संचरण की बात करें तो सबसे पहले 7 मई को बुधदेव मेष राशि से संचरण करेंगे, 14 मई को बृहस्पति देव मिथुन राशि से संचरण करेंगे, 15 मई को सूर्य देव वृषभ राशि से संचरण करेंगे और 18 मई को राहु देव कुंभ राशि से संचरण करेंगे। केतु देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 23 मई को पुनः बुधदेव राशि परिवर्तन करें और 23 मई को बुधदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी माह के अंतिम दिनों यानी 31 मई को शुक्रदेव का संचरण मेष राशि से होगा। ये संपूर्ण ग्रह योगा योग है। 12 राशियों के लिए मई 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्र के प्रति राशि परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा या नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से उठापटक का सामना करना पड़ेगा, इन संपूर्ण विषयों का आंकलन करके मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए विस्तार से चर्चा करूंगा। शनिदेव की जयंती है, महापर्व है और क्या ऐसा उपाय करें कि शनिदेव की कृपा हमारे पे बसे। ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिससे आपकी दशा और दृष्टि दोनों ही बदले। सुख, समृद्धि, ज्ञान, भक्ति, निष्ठा, मेहनत, कर्तव्य प्रणालिता और नैतिकता की ओर एक ऐसी अविरल धारा जो आपको बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जाए, मैं शनिदेव के अद्भुत उपाय भी आपको बताऊंगा। मई आपके लिए कैसा रहेगा, अपने अनुभव के साथ मैं आपके साथ रहूंगा और मैं आपसे बताना चाहता हूं और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये जो राशिफल है ना वो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित। लेकिन मैंने कोशिश करी है
कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देखते हैं, यानी 12 के 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि हो उस राशि के हिसाब से ये और लगन के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी ये राशिफल आपको सटीक लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि के हिसाब से यदि राशिफल देखेंगे तो आपके लिए राशिफल अच्छा रहेगा। पुनः निवेदन, राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, और ये राशिफल सबके लिए है। हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत महीना मई का कैसा रहेगा तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे। अब मैं राशि चक्र भचक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की चर्चा करूंगा कि मई 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब पर क्या राशिफल का संकेत है, कैसा रहेगा 2025 मई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए। राशिफल पे आऊं उससे पहले वृश्चिक राशि के व्यक्तित्व के बारे में 2-4 बातें मेरे अनुभव की। काल पुरुष के अनुसार 12 राशियों में से ये 8वीं राशि है वृश्चिक। जल तत्व प्रधान राशि है, स्थिर स्वभाव है और ये मंगल देव की राशि है। इस राशि के अधिपति देवता मंगल देव है और बहुत ही रहस्यमय राशि है, क्योंकि ये अष्टम भाव यानी काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है। इस राशि के जातक बहुत ही रहस्यमय होते हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा इन्हें समझना बहुत कठिन है। इनके मन के भाव को कोई नहीं भांप सकता, जबकि दूसरों के विचारों को एकदम पकड़ लेते हैं। बहुत कूटनीतिज्ञ होते हैं, किसी भी कार्य को करने में बड़े सक्षम होते हैं और अपनी युक्तियां अपने तक सीमित रखते हैं। जब तक कार्य पूरा नहीं कर लेते तब तक किसी के सामने प्रदर्शन भी नहीं करते। बहुत अभिमान होता है इनमें, आसानी से हार नहीं मारते और न झुकते, लेकिन इनका स्वभाव स्थिर होता है। वृश्चिक राशि है, पवित्र राशि है, संवेदनशील राशि है, भावुक राशि है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि सब कुछ भूल जाते हैं, ये अपना अपमान नहीं भूलते और समय आने पर उस अपमान का बदला जरूर लेते हैं। ये वृश्चिक राशि का मुख्य गुण। अरे भाई, मेरा अनुभव है, जरूरी नहीं कि ऐसा होता है, लेकिन मैंने ऐसा देखा, वही आपके सामने रख रहा हूँ नमूना। अब मैं बात करूँगा कि मई के महीने में ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत, क्योंकि राशिफल का जो आधार है वो ग्रह गोचर है। अब मई के महीने में आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगल देव मई माह पर्यंत अपनी नीच राशि कर्क से भाग्य स्थान से संचरण करेंगे और मंगल देव की चतुर्दशी 12वें भाव तुला राशि पर रहेगी। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव उच्च राशि मकर पर रहेगी और अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव कुंभ राशि पर रहेगी। सूर्यदेव मई माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष से छठे भाव से संचरण करेंगे और 15 मई को सूर्यदेव सप्तम भाव वृषभ राशि से संचरण करेंगे। बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, द्वादशेश और सप्तमेश शुक्रदेव, अष्टमेश और एकादशेश बुधदेव और तृतीयेश और चतुर्थेश शनिदेव राहुदेव के साथ मीन राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। 7 मई को बुधदेव मेष राशि छठे भाव से संचरण करेंगे और 18 मई को राहुदेव कुंभ राशि चतुर्थ भाव से संचरण करेंगे। 23 मई को पुनः बुधदेव वृषभ राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे और 31 मई को शुक्रदेव मेष राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ में वृषभ राशि सप्तम भाव और 14 मई को बृहस्पतिदेव मिथुन राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। केतुदेव माह के आरंभ में कन्या राशि 11वें भाव और 18 मई को केतुदेव सिंह राशि 10वें भाव में संचरण। यह है वृश्चिक राशि वालों के लिए मई के महीने में ग्रहों का संचरण। अब इन ग्रहों के संचरण को मैं मोटा मोटा देखूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना कैरियर, कारोबार, नौकरी, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से खुशी और सफलता का संकेत दे रहा है। कामकाज, नौकरी के हिसाब से भी महीना अच्छा संकेत दे रहा है। कैरियर, शिक्षा के दृष्टिकोण से में लाभ का संकेत दे रहा है। कारोबारी कार्यों में मनों को सफलता मिलेगी। कुछ कार्य में अच्छे परिणामों के लिए वृश्चिक राशि वालों को थोड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सावधानी अपेक्षित है और बिना पारिवारिक सदस्यों की रजाबंदी लिए महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा और आपके साथी कर्मचारियों का सहयोग भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। आप अपनी नौकरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और आपकी पदोन्नति का योग भी है। कैरियर में उन्नति और गर्व महसूस करेंगे। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से धन संबंधी मसले मन अनुकूल रहेंगे। रोजगार के साधनों में अनुकूलता आएगी। पारिवारिक विचारधारा संतुलित और सामंजस्य अच्छा होने की वजह से पारिवारिक सदस्य कामकाज की नई योजना एक साथ काम करने में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा।
लेकिन वृश्चिक राशि वालों को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत नहीं रहा। डराने ना हो, प्रिवेंशन बेटर देन कर। ये था मोटा मोटा वृश्चिक राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना। लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग, दृश्य संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब वृश्चिक राशि वालों को मई के माह में कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन, परिवार, समाज, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या प्रभाव डाल पड़ेगा, क्या प्रभाव मिलेगा, इस विषय पर अब विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों की। वृश्चिक राशि के युवा और विद्यार्थियों को मई के महीने में कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी सफलता मिलने के आसार। वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में मीन राशि में माह के आरंभ में शनिदेव, राहुदेव, शुक्रदेव और बुधदेव विराजमान होंगे। साथ ही 15 मई तक 10वें सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से छठे भाव से संचरण करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा में सफलता मिलेगी और कैरियर के हिसाब से मसले सुलझते हुए नजर आएंगे, परंतु अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा, कामकाज और कैरियर में, नौकरी में मन लगाना पड़ेगा। व्यर्थ के रात्रि भ्रमण से बचना होगा और तथाकथित मित्र मंडली और सोशल मीडिया से ध्यान हटाकर कैरियर और पढ़ाई पर एक कदम आगे बढ़ाना होगा, अन्यथा कई बार सफलता की जगह असफलता भी मिल सकती है, ऐसा लगता है। ऐसे विद्यार्थी और युवा जो किसी शोध या रिसर्च में लगे, उन्हें अपने कार्यों में सफलता मिलने के अच्छे योग है। बस मेहनत करें, परिश्रम करें, तथाकथित मित्र मंडली से दूर रहें, परिवार की सलाह से काम करें, अपने क्रोध पर थोड़ा सा अंकुश रखें और बहुत ज़रूरी है नैतिकता का दामन पकड़ के रखेंगे तो अच्छा समय बीतेगा, न मना। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी और कामकाज और आर्थिक परिस्थिति। मई के महीने में कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से ये महीना शुभ फलदायी रहेगा। महीने के प्रारंभ में 10वें सूर्यदेव का संचलन उच्च राशि में से छठे भाव में हो रहा है। सूर्यदेव का उच्च राशि में से छठे भाव में विद्यमान होना नौकरी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। कार्यस्थल पर साथियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारियों के साथ मिलेगा, कोई नई जानकारी आपको प्राप्त होगी, नई रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और नौकरी में आ रही अड़चनों से छुटकारा मिलेगा और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। व्यापार भाव के अधिपति शुक्रदेव महापरिनिर्वाणी उच्च राशि मीन से पंचम भाव त्रिकोण में संचरण कर रहे हैं। साथ ही 14 में तो धनेश बृहस्पति व्यापार भाव में विराजमान रहेंगे। लाभ भाव कन्या राशि पर पंचम दृष्टि रहेगी। लग्नेश मंगलदेव का संचरण भाग्य स्थान नवम भाव से हो रहा है, परंतु मंगलदेव इस माह अपनी नीच राशि कर्क से संचरण करें। वृश्चिक राशि वाले लाभेश और अष्टमेश बुधदेव का संचरण इस माह पंचम, छठे और सप्तम भाव से होगा। नवीन कार्य को करने का अवसर मिलेगा, पुराने रुके हुए कार्य शुरू होंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। साथ ही इस बात का भी संकेत मिलेगा यदि आपने किसी को उधार धन दिया है तो वो धन वापस मिल सकता है। इस महीने क्या गया पूंजी निवेश आपके लिए लाभ पक्ष को सुधार करेगा, परंतु पूंजी निवेश कर समय बुजुर्गों एवं अनुभवी लोगों की सलाह पर अवश्य ध्यान दें। एक और जहां आपकी कार्य कुशलता बढ़ेगी, वहीं दूसरी और कार्यक्षेत्र में अचानक बहुत से परिवर्तन भी हो सकते हैं। माह के मध्य में सूर्यदेव सप्तम भाव वृषभ राशि में आ जाएंगे, बृहस्पति अष्टम भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। इस समय व्यापार के ग्रह बुधदेव का संचरण भी अष्टम भाव मेष राशि से होगा। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत सावधानी का है, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ये समय अचानक होने वाले परिवर्तनों को इंगित करता है। कार्यक्षेत्र आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ सकते हैं जो आपके भविष्य के लिए सुखदायी साबित नहीं होंगे। कोई भी निर्णय लेते समय सोच विचार की आवश्यकता है और बुजुर्गों की सलाह की आवश्यकता है। नकारात्मक सोच से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि नकारात्मक सोच आपकी कार्य क्षमता में बाधा उत्पन्न करेगी, जिसकी वजह से कार्य स्तर पर आपकी पोजीशन खराब हो सकती है। आपकी नेगेटिव अप्रोच स्वयं के लिए भी घातक साबित होगी। इस समय आप दूसरों पर विश्वास भले ही न करें, अपने आप पर, स्वयं पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच रखनी बहुत जरूरी। 14 मई के बाद बृहस्पति देव की धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनों पर सप्तम दशा इस बात का संकेत दे रही है कि आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा और बचत का सुअवसर मिलेगा। ऐसा संकेत कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से ग्रह नक्षत्रों का मिल रहा है वृश्चिक राशि वालों। अब मैं बात करूंगा समाज और परिवार की। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों को मई का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। 14 मई तक कुटुंब भाव के मालिक बृहस्पति देव सप्तम भाव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। पंचम दशा लाभ भाव कन्या राशि पर, सप्तम दशा लगन भाव वृश्चिक राशि पर और नवम दशा पराक्रम भाव मकर राशि पर रहेगी। 14 मई के बाद बृहस्पति देव अष्टम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। सामाजिक पारिवारिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक सदस्य साथ खड़े रहेंगे। हाँ, यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति का मसला अटका है तो ये गोचर आपको इसमें लाभ जरूर दिलाएगा। इसके साथ ही ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है, परंतु राहुदेव पंचम भाव मीन राशि में शनिदेव के साथ 18 मई तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद राहुदेव का संचरण शुक्र भाव कुंभ राशि में होगा।
जिसके कारण निजी और पारिवारिक संबंधों में कटुता का संकेत नजर आ रहा है। बिना कारण पारिवारिक कलह की संभावना नजर आ रही है। समझौतावादी नीति अपनाएं, क्योंकि राहुदेव यहाँ बिना वजह की गलतफहमियां उत्पन्न करेंगे। आपकी वाणी की कटुता पारिवारिक माहौल खराब कर सकती है, सावधानी बरतें। पारिवारिक सदस्यों में बेवजह दबाव न बनाएं, अमर्यादित भाषा विवाद उत्पन्न करेगी, इस बात का ध्यान रखें। किसी बाहरी व्यक्ति सुनी सुनाई बातों को लेकर परिवार में कलह की संभावनाएं बचकर रहे, इसे बचना बहुत जरूरी। जीवन साथी के प्रति उपेक्षा का भाव संबंधों में दूरियां बढ़ाएगा। साथ ही नीच राशि के तो मंगलदेव भाग्य स्थान कर्क राशि में विराजमान होकर अष्टम दृष्टि सुख भाव कुंभ राशि पर डाल रहे हैं, इसलिए आपको अपने परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। पारिवारिक सदस्य की भावनाओं को ध्यान रखते उन पर व्यवहार करना बहुत जरूरी। इस समय आप थोड़ा सा रूखा और कड़वा बोल सकते हैं और इससे बचना चाहिए, जो आपके परिवार के सदस्य को रास नहीं आएगा। रूखा और कड़वा नहीं बोले, इससे आपके परिवार में कलह हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। न मना रहे। बात करूंगा अब स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दशा मई माह में वृश्चिक राशि वालों को सचेत रहने की आवश्यकता है। लग्नेश मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। साथ ही माह के उत्तरार्ध में बृहस्पतिदेव का संचरण अष्टम भाव में होगा। सूर्यदेव भी छठे भाव में उपस्थित रहेंगे। माह की शुरुआत में पंचम भाव मीन राशि में 4 ग्रह शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, बुधदेव का जमावड़ा बना रहेगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिहाज से शुभ संकेत नहीं दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, विशेषकर पेट, कमर, सिरदर्द, बुखार, गर्मी, पित्त संबंधी तकलीफों से सावधान रहे। चोट आदि का भय भी है। सड़क नियमों का पालन करें और नशा करके वाहन न चलाएं। हाँ, माह के मध्य तक लगन भाव पर बृहस्पतिदेव की सप्तम दृष्टि आपको राहत जरूर देगी। क्या उपाय करें? तो इस महीने, पूरे महीने जब भी आपको मौका मिले, नहीं तो कम से कम मंगलवार, शनिवार, सोमवार दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करेंगे रात्रि 9 बजे के आसपास। अपने गले में एक हरे धागे में तांबे वाला छेद का सिक्का धारण कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। गरीब और जरूरतमंद लोगों को प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धानुसार गुड़ और चने का दान देने भी शुभ रहेगा। भुने हुए चने देना, इस बात का ध्यान रखें, न मनाएं। प्रदर्शकों मित्रों, साथियों, 27 मई 2025 शनिदेव महाराज की जयंती और शनिदेव महाराज की जयंती के पावन पर्व पर जो उपाय मैं बता रहा हूं, इन उपाय और दान का आप सहारा लेंगे तो आपके जीवन में खुशियां और धन की प्राप्ति होगी। शनि जयंती के पावन पर्व सूर्य उदय से पूर्व नित्यक्रम स्नान उपरांत 1.25 किलो साबुत मसूर किसी तांबे के पात्र में भरकर चौके पर लाल कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर रख दीजिए अपने पूजा स्थान। श्रद्धानुसार भगवान शनिदेव और हनुमान जी का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। चौमुख का सरसों का तेल का दीपक जलाए। साथ में चौमुख का शुद्ध देसी घी का भी दीपक जलाए। घी की बत्ती कलावे की रुई की रहेगी और तेल की बत्ती कलावे की रहेगी। सुदासन पर बैठ 5 माला ओम शम शनिश्चराय नमः, ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलही चातुरंगी महिषी अजा, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। तत्पश्चात ये साबुत मसूर पात्र वस्त्र सहित किसी दक्षिणा सहित किसी सफाई कर्मचारी महिला को दान में दे देते हैं और चरण स्पर्श करते हैं, तो आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी से आपको छुटकारा मिलेगा। शनि जयंती के पावन पर्व पर 1.25 किलो तिरचुली यानी गेहूं का आटा, चावल का आटा और शक्कर बोरा मिलाकर चींटियों को डालना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था मई महीने का ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर वृश्चिक राशि का राशिफल, जो मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं,
ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।